हालेलुया. सो मेक द चॉइस, मेक द डिसीजन, हालेलुया. लेट द किंग जीसस बी द किंग ऑफ योर लाइफ. यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाइए. व्हाट हैपेंड व्हेन जीसस बिकम द किंग ऑफ योर लाइफ? अगर यीशु मसीह आपके जीवन का राजा हो जाएगा तो आपके साथ क्या हो सकता है? एक राजा आपके लिए क्या काम कर सकता है? एक राजा आपके लिए क्या काम कर सकता है, उससे तुलना करिएगा कि यीशु मसीह आपके मेरे लिए क्या काम कर सकता है. जिक्र आपको मिलेगा इसका दूसरा सैमुएल उसका 9वां अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 9वां अध्याय, उसके पहले पद से उसके 13 पद को पढ़िएगा. यहां पर जिक्र है, पता है किसका? खुदा के लोगों, दाऊद राजा का. दाऊद क्या बन चुका है? राजा बन चुका है. हालेलुया. दाऊद क्या बन चुका है? राजा बन चुका है. ऊंचे पद पर विराजमान है इजराइल पे, और उसके पास सारा अधिकार है, उसके पास सारा धन दौलत है. हालेलुया. जो वो कह दे वो चीजें हो सकती है और हो जाती है. और पता उसने क्या किया? एक राजा आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या कर सकता है, ये यहां पर आपको इसका उल्लेख मिलेगा और इसका यहां पर आपको झलक मिलेगा. एक राजा आपके मेरे लिए क्या कर सकता है. उसने ये सवाल किया, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, प्रेम दिखाऊं, दया दिखाऊं? कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है. किसके कारण? योनातान के कारण, क्योंकि योनातान ने उसके लिए उसकी बहुत मदद करी है. शाऊल के घराने पर, मतलब शाऊल तो उसका दुश्मन था. हालेलुया. शाऊल उसका दुश्मन था, उससे बहुत से बार मारने की कोशिश करी. हालेलुया. यहां तक होना चाहिए थी शाऊल की पूरी वंशावली को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन दाऊद कह रहा मैं प्रीति दिखाना चाह रहा हूं. आगे लिखा हुआ है 3 पद में, मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं. कैसी प्रीति, कैसा प्रेम, कैसी दया? जैसा परमेश्वर दिखाता है, जैसा परमेश्वर प्रेम करता है वैसी मैं प्रेम दिखाना चाहता हूं. हालेलुया. एक राजा बात कर रहा है. हालेलुया. एक राजा आपके लिए क्या कर सकता है? एक राजा आपके मेरे लिए क्या कर सकता है? हालेलुया. और पता किया गया तो पता है कौन व्यक्ति जीवित मिला? मपीबोशेत जिसका नाम है. हालेलुया. और मपीबोशेत के लिए लिखा है खुदा के लोगों, मपीबोशेत अपने दोनों पैरों से पांगुल था. एक तरीके से कहा जाए वो हैंडीकैप था. ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि जब वो 5 साल का था, उसकी धाई जो कहा जाए, जो उसकी सेवा टहल किया करती थी, जैसे उसे पता चला कि शाऊल मर चुका है, योनातान मर चुका है, तो वो लेकर भागी उन्हें, और उस बच्चे को लेकर भागने लगी उसको बचाने के लिए. और उस भाग दौड़ में कहा जाए वो बच्चा हाथ से गिर गया. वो 5 साल का बच्चा क्या हुआ? अपने पैरों से कहा जाए एक तरीके से अपाहिज हो गया. हालेलुया. और एक गरीबी का और एक तंगहाली का जीवन जी रहा था. हालेलुया. एक राजा का कहा जाए वंशावली का राजकुमार एक तरीके से कहा जाए, लेकिन he has lost his royalty. वो अपने राजत्व को खो चुका है, अपने धन दौलत को खो चुका है, सब कुछ उसका लूट चुका है. एक गरीबी की हालात में अपना जीवन जी रहा है. और पता किया गया कि मपीबोशेत जीवित है, तो दाऊद ने उसे बुलाया और उससे कहा कि तुम उसे मेरे पास लेकर आओ. मपीबोशेत डरते डरते आया. वो उसे बहुत डर लगा, अरे कहीं ये मुझे मार ना दे, क्योंकि शाऊल मर चुका है, योनातान मर चुका है, अब मैं ही अकेला उस परिवार का बचाऊं, मुझे भी ना मार दिया जाए. वो डर डर के उसके पास आया. और पता है दाऊद राजा ने क्या किया? एक राजा आपके मेरे लिए क्या कर सकता है? जब आपके मेरे पास योग्यता नहीं है, जब आप और मैं अपने स्तर को हमने खो दिया है, तो एक राजा आपके मेरे लिए क्या कर सकता है? हमारा खुदावन यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, वो आपके मेरे लिए क्या कर सकता है? और उसका कलाम बताता है, आप पढ़िएगा, 7वें पद को पढ़ रहे हैं. दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा. आई विल शो माय कंपैशन. हालेलुया. एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आगे बड़ी खूबसूरत बातें कह रहा है, तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर. What a king can do for you. एक राजा आपके मेरे लिए क्या कर सकता है? You know what he can do? He can bring you back to the table. वो आपको मेज पर फिर से बैठा सकता है. हालेलुया. जिस मेज पर बैठने की योग्यता जब आज आपके पास नहीं है, लेकिन अगर यीशु मसीह आपका राजा है तो आपको फिर से मेज पर बैठाता है. इसलिए उसका कलाम बताता है, यीशु मसीह ने मेज बिछाई और रोटी ली और रोटी तोड़कर देता गया.
अब एक कटोरा लिया और कटोरे में कहा, ये लहू है मेरा, इसे पी लो, अब और इस रोटी को खा लो जो मेरा देह है। तो यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है? यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें अपने टेबल पर, अपने स्तर पर, अपने पद पर और अपनी अथॉरिटी पर लेकर आ रहा हूं। पद पर आना, हालेलुया, मेज को बिछाना। खुदा के लोगों, राजा के सामने कोई भी कमजोर व्यक्ति बैठ नहीं सकता था। राजा के सामने राज्य के लोग, बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहने वाले लोग उसके साथ मेज पर खाना खाया करते थे। और प्रभु का कलाम बता रहा है, एक राजा आपके मेरे लिए क्या कर सकता है पता है खुदा के लोगों? एक राजा आपको और मुझको उस राज्य के सबसे ऊंचे पद पर लाकर बैठा सकता है। हालेलुया। और कह रहा है, आई विल ब्रिंग यू बैक टू द टेबल। जो राज्य का तूने स्तर खो दिया था, पहले वो उसी स्तर पर, उसी टेबल पे बैठ के खाया करता था। क्यों? क्योंकि वो शाऊल का पोता था। हालेलुया। योनातान का बेटा था। खुदा के लोगों, वो राज्य के उस टेबल पे बैठ के खाया करता था। आपको पता है खुदा के लोगों, हम भी पहले कहां थे? हालेलुया। हमारा स्तर कहां था? हालेलुया। आदम हवा को खुदा ने बनाकर कहां रखा था? हालेलुया। और वो कहां रहा करते थे? परमेश्वर की महिमा में, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उन्हें घेरा हुआ रखा था। और पता है खुदा के लोगों, यीशु मसीह आपके मेरे लिए क्या करता है? He brings us back to that glory। वो यीशु मसीह आपको और मुझको क्या करता है खुदा के लोगों? वो आपको और मुझको उसी महिमा के स्तर पर फिर से लेकर जाता है। हालेलुया। What Jesus can do for you, यीशु मसीह आपको उस महिमा के स्थान में फिर से लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा खुदा का कलाम बता रहा है, मैं निश्चय तुझको पूरी भूमि, शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर देता हूं। Our Lord, our King, what he can do, he can restore what you have lost। आपका खुदा यीशु मसीह, वो राजा आपके लिए क्या कर सकता है? जो कुछ आपने खो दिया है वो आपको फिर से वो दे देगा। हालेलुया। जो आपका राज्य खो चुका है, जो आपका नाम खो चुका है, जो आपका पद खो चुका है, जो आपका जीवन खो चुका है, जो आपका दिन खो चुका है, जो आपने सब कुछ खो दिया है, यीशु मसीह का कलाम बताकर यीशु मसीह आपके मेरे जीवन का राजा है। तो वो कह रहा है, that I will restore everything to you and you will sit on my table। हालेलुया। उसका कलाम कहता है, रेवलेशन की किताब में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। He is interested to make you sit on the table। हालेलुया। उसका कलाम बताता है, 23 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो दुश्मनों के सामने, हालेलुया, वो दुश्मनों के सामने मेज को बिछाने वाला खुदा है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? दुश्मन जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, वही खुदावन यीशुआ उन्हीं के सामने आपको ऊंचे पद पर रखेगा, आपको और मुझको ऊंचे स्थान पर रखेगा। उन्हीं के सामने वो आपको और मुझको बढ़ाएगा, क्योंकि वो मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He restores what king can do। एक राजा क्या कर सकता है? वो रिस्टोरेशंस लेकर आता है। डेविड रिस्टोर्स हिज फॉर्च्यून, उसके धन, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान उसे फिर से उसे मिलने पाया। राजकुमारों के समान उसकी मेज पर बैठ के खाया करता था। और राजा क्या कर सकते हैं आपके जीवन में? अगर यीशु मसीह राजा है तो वो क्या कर सकता है? हालेलुया। आपको होता है राजा क्या कर सकता है? हालेलुया। कलाम निकालिए जो आपको मिलेगा, नेहमाया की किताब, उसका दूसरा अध्याय, द बुक ऑफ नेहमाया, 2nd chapter, and I believe it will bless you। I believe खुदा का कलाम आपसे बातें कर रहा है कि एक राजा, अगर यीशु मसीह आपका राजा है तो आपके लिए क्या कर सकता है। संसार के राजाओं ने कुछ लोगों के लिए क्या क्या किया, उसकी तुलना आप कर पता कर सकते हैं कि आपका मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए क्या कर सकता है। नेहमिया की किताब, उसका 2रा अध्याय, उसके पहले पद, उसके 3रे पद को अगर हम पढ़ेंगे तो नेहमिया परेशान है, उदास है। क्यों? क्योंकि उसे पता चला है कि यरूशलेम की शहर पना गिरी हुई है, यरूशलेम में जो लोग रहे उनकी दशा बहुत खराब है, और वो उदास है। परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना कर वो खुदा से रास्ता मांग रहा है, सलाह मांग रहा है कि क्या किया जाए। और वो राजा के सामने खड़ा है। नेहमिया राजा की सेवा टहल करने वाला प्रधान था, वो राजा के सामने रहा करता था। और राजा ने देखा कि ये व्यक्ति जो नेहमिया है, ये उदास है, परेशान है। तो राजा ने उससे पूछा, 2रे पद को पढ़ रहा हूं, तब राजा ने उससे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उदास है उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी।
तब मैं अत्यंत डर गया। मैं कहना मैं डर गया, मुझे लगा अब राजा मुझे यहां से निकालना दे। तब उसने बात कही, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, तो उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरा रहे। हालेलुया। जब मेरा शहर, मेरे पुरखा जहां रहा करते थे, वो शहर पूरी तहस नहस पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों ना उदास रहूं। हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है, तब राजा ने उससे पूछा, मुझे बता, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगता है। हालेलुया। तू क्या मांगता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। और तब पता है नेहम्याह ने क्या किया। नेहम्याह ने कुछ बातें कही। हालेलुया। उसने दो चीजें मांगी। क्या मांगा? उसने लेटर मांगा। What he asked? He asked letter. He asked words. You write that words and give it to me. You know, the power of king's letter. राजा के लेटर का, उसके पत्र का कितना सामर्थ होता है आपको पता है। खुदा के लोग, इस कलाम से आपको पता चलेगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है खुदा के लोगों, तब राजा से नेहम्याह ने कहा कि मुझे लेटर दे। किसके लिए? 7वें पद में लिखा है, फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के नाम के लिए एक आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। When I will travel, जब मैं यहूदा की ओर जा रहा हूं, इजराइल में जा रहा हूं, तो मुझे ये लेटर दे कि वहां के जो गवर्नर्स है उनके लिए एक लेटर लिख के दे कि जब मैं वहां से जाऊं और ये लेटर उन्हें दिखाऊं, तो मुझे वहां से वो जाने दे। हालेलुया। और एक और लेटर मांगा। और उसके बाद लिखा हुआ है, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी ये आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि जब मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़िया के लिए और शहर पना और उसके घर के लिए जिसमें मैं जाकर लकड़ी दे। When I need the wood, जब मुझे लकड़ी जाए तो किसके लिए लेटर? एक व्यक्ति जिसका नाम है आसाफ। हालेलुया। उनके लिए मुझे लेटर लिख कर दो। हालेलुया। और जब मैं उनके सामने जाऊं और तेरा लेटर रखूं, तो मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाए। हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। राजा ने कहा, ओके फाइन, आई विल गिव द लेटर। यू नो द पावर ऑफ लेटर। आपको समझ में आ रहा है खुदा के लोगों यहां पर क्या सामर्थ है परमेश्वर के, कहा जाए एक तरीके से राजा के शब्दों में और राजा के लेटर में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पढ़ेंगे यहां पर आगे, और नेहम्याह निकला उस शहर से, उस देश से, और अपने देश के जाने के लिए तैयार हो गया, और उसने अपने सफर को शुरुआत करी। और खुदा का कलाम बताता, वो सफर में जाता गया, और जैसे ही वो दूसरे गवर्नर के अंडर दूसरे देश में पहुंचा, उसने पता क्या दिखाया? उसने कुछ नहीं बताया, उसने कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया? भैया ये देखिए, आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तेरे लिए कुछ है, ये पढ़ ले तू। और उसने पढ़ा होगा, अरे ये लिखा हुआ है, इसे जाने देना, नहीं तो देखो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा, और स्टैंप लगा हुआ है राजा का। तो बोलता होगा, हाथ जोड़ता होगा, अरे भैया आप तो यहां से आराम से जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। उसके बाद फिर दूसरे देश में गया, वहां के गवर्नर को जाके बोला, देखिए लेटर है मेरे पास। हालेलुया। वो देश के लोगों, उस गवर्नर ने बोला, अधिपति, आपको अधिपति याद आ रहा होगा, एक जगह और अधिपति लिखा हुआ है। और इफिसी की पत्री में लिखा हुआ है, हमारा युद्ध, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध जो है किससे है? हमारा युद्ध किससे है? उन आत्मिक सेनाओं से है, हाकिमों से है, और वहां पे जिक्र आपको मिलेगा अधिपतियों से है। हालेलुया। अधिपति आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिपति, इस संसार के जो अधिपति है, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपके पास क्या है? किसका लेटर है? हालेलुया। किसका लेटर आपके पास है? एक लेटर, और ये शब्द आपके लिए क्या कर सकता है? अधिपति आपको छू नहीं सकते हैं। अधिपति आपके सफर को, आपके जीवन को रोक नहीं सकते हैं। अधिपति आपके जीवन में रुकावट नहीं ला पाएंगे। क्यों? एक राजा का लेटर आपके लिए क्या कर सकता है? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। द टेरिटरी, वो सीमा आपके अधीन हो जाती है। हालेलुया। व्हेन यू हैव द लेटर ऑफ किंग, जब आपके पास राजा का लेटर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। टू टेक द किंग, मेक जीसस योर किंग एंड टेक हिज लेटर। यीशु मसीह को अपना राजा बनाइए और उसके पत्र को ले लीजिए। हालेलुया। क्योंकि उसके पत्र में इतनी सामर्थ है कि कोई अधिपति, कोई इस अंधकार के कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएंगे। और उसके आगे लिखा हुआ है, आसाप के नाम की एक चिट्ठी दी गई। क्या आसाप को जब ये लेटर में दिखाऊं, क्या दिखाऊं? आसाप को जब ये लेटर दिखाऊं तो आसाप, मुझे जो जो लकड़ी चाहिए, इस फॉरेस्ट का जो जो लकड़ी चाहिए वो मुझे दे दे। चाहे वो लकड़ी कितनी भी हो, चाहे मुझे हजारों क्विंटल भी क्यों ना लगे, मुझे सारी लकड़ी मिल जाएगी। हालेलुया। ये लेटर क्या देता है आपको, मुझको? उपाय करता है आपके मेरे लिए। एक राजा का लेटर आपके मेरे लिए क्या करेगा? आपके मेरे लिए उपाय करेगा। आसाप के जरिए जब वो लेटर आसाप के पास पहुंचा तो आसाप इस कार्य के लिए विवश हो गया कि वो उसे सारी लकड़ी प्रोवाइड करे। वो जो भी एक एक लकड़ी, जिस भी प्रकार की लकड़ी चाहिए, जितनी छोटी बड़ी जो लकड़ी चाहिए, वो सब नेहमाया को मिलता गया। हालेलुया। सब कुछ नेहमाया को मिलता गया। आपको पता है खुदा के लोगों, व्हेन यू हैव द लेटर, जीसस इज योर किंग, यीशु मसीह आपका राजा है और आपके पास राजा का पत्र है। जवान सियों को घटी हो जाती है। खुदा का कलाम कहता है जवान सियों को घटी हो जाती है और भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, हालेलुया, यहोवा के डरवैयों को घटी क्यों नहीं होती है? क्यों? बिकॉज दे हैव द लेटर ऑफ किंग। क्योंकि उनके पास राजा का पत्र है। हालेलुया। ये राजा के पत्र में इतनी सामर्थ है कि ये संसार की सारी चीज आपके हुकूमत मानेगी, आपकी बात मानेगी, आपके इंस्ट्रक्शंस मानेंगे। ये गवर्नर्स और यहाँ के जो लोग हैं, संसार की जो शक्तियां हैं, ये आपकी हुकूमत मानेंगे और आपकी जो आवश्यकताएं है, जो आपकी जरूरतें हैं, वो आपके मेरे लिए पूरी होती जाएगी। उसका कलाम बताता है, खुदा के लोगों, लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, उसने आपको और मुझको आत्मिक स्थानों में सारी आशीषों से भरपूर किया है। और आपको पता है ये आशीषें आपके मेरे लिए कब पूरी हो पाती है और आपके मेरे जीवन में सच्चाई कब बन जाती है और आप और मैं कब प्राप्त करते हैं? जब हम, यीशु मसीह हमारा राजा होता है और उसका पत्र हमारे पास होता है। हम इस पत्र को लेकर जाते हैं और कहते हैं, देखिए राजा ने मुझे पत्र दिया है, ये मेरा है, मुझे दे दीजिए। ये मेरा है, मुझे दे दीजिए। ये देखिए लेटर में लिखा हुआ है, मुझे ये रोटी मिलनी चाहिए, ये चंगाई मुझे मिलनी चाहिए, रिहाई मुझे मिलनी चाहिए, ये उन्नति मुझे मिलनी चाहिए, ये भरपूरी मुझे मिलनी चाहिए, ये शांति पर मेरा हक है, ये आनंद पे मेरा हक है, क्योंकि मेरे पास राजा का पत्र है और मैं राजा के नाम से आपके पास आया, मुझे दे दीजिए। मैं आपसे कहूं, ये ब्रह्मांड, ये संसार की सारी शक्तियां ये पत्र के कारण और उस राजा के नाम के कारण आपकी बातें मानेंगे और आपको सब कुछ मिलने पाएगा। राजा क्या कर सकता है और राजा का पत्र आपके लिए क्या कर सकता है? राजा दाऊद की तरह, हालेलुया, वो राजा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से उस स्थान पे पहुंचा सकता है जहां से आप गिर चुके हैं। वहां से आपको ऊंचे स्थान पे पहुंचा सकता है। आपका जो कुछ खो दिया है उसको फिर से स्थापित कर सकता है। आपको मेज पर बैठाने वाला वो राजा है। हालेलुया। वो ऐसा राजा है जो उसके राज्य के सामने, उसके नाम के, उसके पत्र के आगे हर एक गवर्नर, हर एक अधिपति, हर एक हाकिम, हर एक आत्मिक सेना झुकने पाते। खुदा के लोगों, वो एक ऐसा राजा है जो इसके नाम में और जिसके पत्र के जरिए सब कुछ आपके मेरे लिए उपाय बन जाता है। उसका नाम यहोवा ईरे है, जो उपाय करने वाला और देने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना मैं अपने जीवन का राजा अपने खुदा यीशु मसीह को बना लूं? हालेलुया। क्यों ना मैं अपने खुदा यीशु मसीह को अपने दिल का राजा बना और कहूं, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे जीवन पे राज्य कर।